सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अमरा राम और आज मैं बाड़मेर जिले के आडेल पंचायत समिति के पास आडेल पंजी गांव में मौजूद हूं और यहाँ एक ऐसे परिवार से मैं आपको मिलवाना चाहूँगा। आज ज़रूर मेरा भी गला है वो काँप रहा है, मेरा गला भी रुद्र कर रहा है कि वास्तव में ऐसे परिवार जहाँ से इन छोटे छोटे मासूम जो बच्चे हैं उनके परिवार का, उनके पिताजी का जो साया है वो सिर से उठ चुका है। और ये जो नन्हे मुन्ने जो नाबालिग बच्चे हैं, मैं उन बच्चों से आपसे मिलवाना चाहूँगा और ऐसे परिवार की मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा कि इस परिवार का जो मुखिया था वो कमाने वाला आज इस दुनिया में नहीं रहा, तो आखिर इस परिवार का अब सारा क्या बनेगा। और इस जो ये नन्हे मुन्ने जो आपको बच्चे दिख रहे हैं, ये बालिकाएं दिख रही है, आखिर इनका जो आने वाला जीवन क्या होगा, इनकी पढ़ाई क्या होगी, इनका जो गुजारा है वो क्या चलेगा। तो इसको लेकर ही मैं आज इस परिवार के साथ हूँ। तो आज इस परिवार के लिए मेरा तमाम जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता, जितने भी भामाशाह और जितने भी जनप्रतिनिधि, यहाँ के स्थानीय सरपंच से लेके विधायक से लेके तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि आखिर ऐसे परिवार से यदि कोई परिवार का साया उठ जाता है, परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं रहता है, तो उस बच्चों के साथ, उस परिवार के साथ क्या बीतती है वो बहुत ही एक गहरी संवेदना है, बहुत ही एक गहरी दुख भरी दर्द और दास्तान की एक कहानी है। तो मेरा तमाम लोगों से भी यही निवेदन रहेगा कि ऐसे परिवार के लिए आप आगे आइए और जितनी अपनी मानवता का आपके पास फर्ज है, जितना मानवता का आपके पास कर्तव्य है वो आप अदा कीजिए और आप एक छोटा सा अंशदान दीजिए, ताकि ऐसे जो मासूम बच्चे हैं, ऐसे मासूम बच्चियां हैं, उनकी पढ़ाई हो सके, उनका एक जीवन यापन हो सके, उनका 2 जून की रोजी रोटी के लिए बंदोबस्त हो सके। तो जिन भी भामाशाहों ने सहयोग किया है, मैं तमाम उन भामाशाहों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जिन भामाशाहों ने सहयोग नहीं किया है और अभी भी करना चाहे, तो मैं उन तमाम भामाशाहों को आज इस वास्तविकता बताना चाहता हूं, इस घर की और इस परिवार को बताना चाहता हूं कि आखिर इन परिवार की कितनी एक गहरी संवेदना है, कितनी एक गहरी वास्तविकता है। तो मैं एक ही मिलवाना चाहूँगा, ये जो बिटिया है, ये बिटिया इस परिवार की सबसे बड़ी बिटिया है और ये बिटिया अभी पढ़ रही है। इस बिटिया के पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है। तो मेरा तमाम जितने भी लोगों से निवेदन रहेगा कि आखिर ऐसी बिटियाओं के लिए आप सहयोग कीजिए, इन बिटियाओं के लिए आप आगे आइए, ताकि ये बिटिया है वो आगे बढ़े। बिटिया क्या नाम है आपका? पुष्पा। कितनी में पढ़ रही है बिटिया? 11th क्लास में। ये इस बिटिया का नाम पुष्पा है और ये 11 में पढ़ रही है। आज इस दुनिया में इनके पिताजी नहीं है, जरूर इनका जो दर्द है वो शायद ही कोई बयां कर पाएगा। तो ऐसी जो बिटिया है, बिटिया आपका क्या नाम है? फिमला। कितनी में पढ़ रही हो आप? 8 पे। ये बिटिया है वो 8 में पढ़ रही है, 8वीं क्लास में पढ़ रही है। आज इस दुनिया में इन पिताजी का इनके साया नहीं है, पिताजी इस दुनिया में नहीं है। तो इनकी पीड़ा के लिए, इनकी संवेदना के लिए, इनकी दुख के लिए मेरा तमाम भामाशाहों से निवेदन है कि आप आगे आइए, जितनी अपना मानवता का कर्तव्य बनता है इतना आप अंशदान दीजिए। एक ये बिटिया है, ये भी पढ़ रही है। बिटिया आपका क्या नाम है? सुनीता। इनका नाम सुनीता है। और कितनी में पढ़ रही है बिटिया आप? 12th साइंस में। ये 12th साइंस में पढ़ रही है। तो मेरा तमाम निवेदन है भामाशाहों से कि इन बिटियाओं के लिए आप आगे आए। ये भी बिटिया है, ये भी बिटिया इन्हीं परिवार की है। 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। तो आज इनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है और इस परिवार का कमाने वाला कोई चारा नहीं है। ये जो बिटिया है वो आज एक कहते हैं किसी अल्लाह या ईश्वर या भगवान के चारे है। तो जरूर मेरा तमाम आज जो भामाशाह वो आगे आएंगे। ये एक बिटिया है, ये इनका छोटा बेटा है, ये बड़ा बेटा है। इस परिवार का सबसे बड़े स्तर पे यदि किसी का माना जाए तो यही बड़ा बेटा है इस परिवार का। जब ये बेटा बड़ा होगा तभी जाके इन परिवार के लिए चारा बनेगा। तब तक इन बेटों के लिए और इन बेटियों के लिए मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप भामाशाह आगे आए और जितना हो सके इस मानवता के लिए आप फर्ज अदा करिए। जरूर आपका भला होगा। आप सभी का शुक्रगुजार। साहब आप कौन नाम है? मेरा नाम सादुल पवार है। सादुल जी, आज यह परिवार लिए आप कहनी चाहो और ये बच्चियों के लिए कहूँ आप एक संदेश है? मेरा ये सर निवेदन है कि ये गरीबी स्थिति है, कि ये गरीबी स्थिति है, इसके लिए रोजगार देने के लिए पढ़ाई के बारे में पैसों की जरूरत है। चलो बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं कि इन बेटियों के लिए पढ़ाई के लिए एक सहयोग की जरूरत है। यदि भामाशाह आगे आते हैं तो जरूर इन बेटियों के लिए भविष्य उज्जवल। भाई साहब जी नमस्कार, आप कौन नाम है? हमारा नाम शंकर है। शंकर जी, आज परिवार ये जो नन्ही मुन्नी नाबालिग जो बेटियों हैं, ये लिए आप कहनी चाहो, ये लिए आज जो कमाने वाला जो ये पिताजी है वो आज ये दुनिया में नहीं रहा। सब आप जो सहयोग हुआ जो आप कर सको, ठीक है। मैं तमटा भरे नेना सहयोग आपने करना है। चलो बहुत बढ़िया। साहब नमस्कार। नमस्कार जी। साहब आप कौन नाम है? और मेरा नाम हेमाराम पवार है। मेरा निवेदन
आप सभी भामाशाहों से और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब से यही है कि ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जो अध्ययन कर रही है, आज इनके अध्ययन के लिए जो खर्चा चाहिए वो इनका जो कमाने वाले जो पिताजी थे वो इस दुनिया में नहीं है। इसलिए इनका सहयोग करें, आर्थिक सहयोग जितना हो सके उतना करें ताकि इन बच्चियों की पढ़ाई चालू रह सके, इनका भविष्य संवर सके। मैं यही निवेदन करूंगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये तमाम इस परिवार की वेदना है, ये परिवार की पीड़ा है। और ये नन्ही मुन्नी बच्चियां और ये बच्चे हैं, 4 इनकी मासूम बेटियां और 2 बेटे हैं। इनकी पढ़ाई के लिए, इनकी 2 जून की रोजी के लिए आप सभी भामाशाह सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम यहाँ के जनप्रतिनिधि आगे आकर इन बेटियों की पढ़ाई के लिए, इन बेटों की पढ़ाई के लिए आप निरंतर एक प्रयास कीजिए। जरूर आपका एक बेहतरीन होगा। ये इसी वेदना के साथ आप सभी का शुक्रिया। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये अनेक लोगों तक पहुंच सके और ऐसे भामाशाह आगे निकल कर आ सके और इस परिवार के लिए एक सहारा बन सके, इस परिवार के लिए एक हिम्मत और एक संबल बंधा सके। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आप सभी का शुक्रिया।